संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पार्ट 13 के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.3 के कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस को कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 1 to हम लोगों ने कवर किया था, 8 तक हम लोगों ने दोस्तों कवर किया था। और जो कि विगत वीडियो पार्ट 13 में जो हमने प्रश्न को कवर किया था वो हमने इस टॉपिक पर किया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना हो, अस्पष्ट फलन का अगर डिफरेंशिएशन करना हो दोस्तों, तो कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट 13 के अंतर्गत हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था। और जैसा कि आपको दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 है ये 2 टॉपिकों में डिवाइड है, यानी इसमें 2 टॉपिक पर क्वेश्चन सेट किए गए हैं। पहला टॉपिक तो जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक है उस पर है, जो कि हम लोग ज्ञान अर्जन कर चुके हैं। और दूसरा टॉपिक होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर आधारित प्रश्न, तो इस पर हम लोग आज सीखेंगे, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 to 15 तक हम लोग कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, आज के प्रश्नों के श्रृंखला को शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें कि आज का जो हमारा प्रश्न होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उस पर आधारित जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सरसाइज के, वो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक वर्ष बोर्ड में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि आज की क्लास को आप और ध्यानपूर्वक आप कवर करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न अगर इस टॉपिक आज के क्लास पर आधारित जो कंसेप्ट है, अगर इस पर कोई टॉपिक पर सवाल आता है तो आपका प्रश्न गलत न हो पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न तक हो गया है दोस्तों। 9वां प्रश्न था दोस्तों, 9वां प्रश्न y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब पूरे के बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x माइनस एक्स क्यूब पूरे के बटे 3x स्क्वायर। हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, 13वां प्रश्न y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, 14वां प्रश्न y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारा आज के एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन वो हमारा है दोस्तों 15। ये हमारा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आज हम लोग दोस्तों इन्हीं 7 प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम लोग दोस्तों इन्हीं 7 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर सारे टाइप में पूछे जाते हैं। तो आज के जो प्रश्न है उसे आप बहुत ही ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, सीखिएगा, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, y इक्वल टू साइन इनवर्स
2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात और कहेंगे दोस्तों कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर आधारित जो आज प्रश्नों की श्रृंखला है, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15, इसको कवर करने से पहले जो साथी अगर हमारा नया हो और अगर वह डिफरेंशिएशन पार्ट 12 जिसमें एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रो के बारे में बताया गया है, महत्वपूर्ण फार्मूले कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया गया है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित अगर प्रश्न आपको दिया गया है, कैसे हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, इसके बारे में मूलभूत जानकारी हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने वहाँ सिस्टमैटिक तरीके से हमने कवर किया है दोस्तों। तो सबसे पहले उस पार्ट 12 को हम लोग देख लेंगे, तब इस प्रश्नों की श्रृंखला को, इस पार्ट 14 को हम लोग समझेंगे दोस्तों, ताकि हमको किसी प्रकार की हम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन 9 को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रश्न आपको दिख रहा है। अब एक बात और आपको दोस्तों बता दें कि जब इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें कि यह हमारा प्रश्न अवकलन के योग्य बन जाए, डिफरेंशिएशन के योग्य बन जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो हमें प्रश्न दिखाई दे रहा है, अभी हम इसका डायरेक्ट अवकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, हम सीधे इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं। पहले हम इसे अवकलन के योग्य बनाएंगे, तब हम इसका अवकलन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक स्टेप पर रखेंगे, पुट y इक्वल टू tan a, पुट y इक्वल टू tan a। अब दोस्तों एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि हाउ कैन वी नो व्हाट पुट इन दिस क्वेश्चन, अर्थात हम कैसे जानेंगे कि इस प्रश्न में हम y इक्वल टू tan a ही पुट करेंगे दोस्तों। कैसे हम जानेंगे? क्या हम साइन ए पुट नहीं कर सकते? क्या हम कॉस ए पुट नहीं कर सकते? क्या हम कॉसेक ए पुट नहीं कर सकते? तो कैसे हम समझ गए कि इस प्रश्न में y इक्वल टू tan a ही पुट होगा? तो दोस्तों आपको बता दें, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम एक प्रश्न को आप 1 से 2 बार 3 बार अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे, तब आप भी समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या पुट करना है, क्या नहीं पुट करना है। जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो यह चीजें आपके व्यवहार में आ जाएंगी दोस्तों, तब आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन यह है दोस्तों, हमने विगत वीडियो पार्ट 12 में आपको एक थ्योरम बताया था। क्या थ्योरम बताया था? कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स। हमने आपको विगत वीडियो पार्ट 12 में इसके बारे में चर्चा की थी। अब इस नोट पॉइंट को यहाँ पे हमें स्पष्ट करने का क्या मतलब है? तो सीधा मतलब ये है कि अगर हमारा बाहर साइन के रूप में निष्पत्ति हमें दिखे, उस पर इनवर्स लगा हुआ हो, तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि अंदर जो भी हमें काम करना है वो साइन के ही पदों में करना है, ताकि हमारा ये थ्योरम, इस क्वेश्चन में ये थ्योरम हमारा अप्लाई हो जाए। साइन इनवर्स साइन एक्स दिस इक्वल टू एक्स को हम लोग आसानी से यूज कर सकें। इसलिए हम अंदर ऐसी बातों को हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं, ताकि जो बाहर हमारा निष्पत्ति है इनवर्स के रूप में, वही अंदर भी उसी पदों में हमें निष्पत्ति देखने को मिल जाए, ताकि हम इस थ्योरम का आसानी से यूज कर लें। तो आइए चलते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। जैसा कि दोस्तों हमने विगत वीडियो पार्ट 12 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के
फार्मूले में हमने आपको sin 2a, cos 2a और tan 2a के फार्मूलों को भी हमने साथ में इंक्लूड किया था और वहां आपको बताया था कि sin 2a बराबर होता है दोस्तों, sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक ये फार्मूला बताया था और एक ये फार्मूला बताया था 2 sin a cos a। ये फार्मूला आपको बताया गया था। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये आपको फार्मूला दिख रहा है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a और इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों sin 2a। तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा sin इनवर्स sin 2a। और अब हम कह सकते हैं कि ये थियरम हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये जो आपको बगल में थियरम अब इसका यूज आ गया है, sin इनवर्स sin x दिस इक्वल टू x। तो यहाँ sin इनवर्स sin x के स्थान पे यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2a है। तो इस प्रमेय के अनुसार दोस्तों हो जाएगा 2a बाहर। इस प्रमेय के अनुसार दोस्तों 2a क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पे पुट किया है, चूंकि y इक्वल टू हमने पुट किया है tan a, तो अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स। a की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स। हम लोगों ने सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमें x इक्वल टू tan a पुट करना चाहिए, x इक्वल टू tan a। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, x इक्वल टू tan a। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू tan a, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अब हमें फाइनल y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स x। ये रहा दोस्तों, इतने स्टेप्स की आवश्यकता पड़ी हम लोग को फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। यही सबसे कठिन स्टेप है दोस्तों। आज का जो हम टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आधारित जो हम क्वेश्चन नंबर 9 to 15 को कवर कर रहे हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण यही विषय है कि पहले हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट के योग्य बनाएंगे, अवकलन के योग्य बनाएंगे, तब हम उसका अवकलन करेंगे। और यही सबसे कठिन काम है। यदि आप इतना सारा टॉपिक, इतना सारा सिस्टम आप समझ गए कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को अवकलन करने के योग्य बनाते हैं, तो अगर आप इतना समझ गए तो समझ लीजिए दोस्तों अब कुछ नहीं है, अब धुआंधार हम लोग अवकलन कर देंगे। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब सीधे सीधे हम लोग अवकलन करते हैं। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, dy/dx दिस इक्वल टू 2 हो जाएगा कांस्टेंट, dy/dx tan इनवर्स x। जैसा कि आपको विगत वीडियो पार्ट 12 में सूत्र बताया जा चुका है कि dy/dx tan x आपको बताया जा चुका है, dy/dx tan इनवर्स x दिस इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर आपका सूत्र होता है। तो बिल्कुल इसके आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो मिल जाएगा dy/dx दिस इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो फाइनल हमें जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों 2/1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से ये 9वां पार्ट दोस्तों सॉल्व हुआ। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि 10वां पार्ट को भी हम लोग जल्दी से कवर करें। चलिए दोस्त चलते हैं 10वें पार्ट पे। चलिए दोस्त चलते हैं 10वें पार्ट की। जैसा कि 10वां पार्ट आपको दिख रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें भी दोस्तों हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan a। तो मिल जाएगा दोस्तों y इक्वल टू
tan इनवर्स। अब जहां जहां x है दोस्तों वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, tan a पुट कर देंगे। तो अंदर मिल जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और दोस्तों ये होता है tan 3a का फार्मूला। हो सकता है कि हमने पार्ट 12 में ये फार्मूला न हमने आपको बताया हो, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर लेंगे tan 3a। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि ये थ्योरम क्या कर रहा है, tan इनवर्स tan x बराबर x, तो 3a आपका हो जाएगा बाहर 3a। अब हम जो यहाँ पे पुट किए हैं उसको हम फिर x के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि x इक्वल टू tan a, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे हम रख देंगे 3 tan इनवर्स x। इस तरह से अब ये अवकलन के योग्य हो गया है। अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy/dx। दिस इक्वल टू 3 बाहर होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो dy/dx tan इनवर्स x। तो फाइनल मिलेगा 3 × 1/1 प्लस x स्क्वायर। और फाइनल सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये रहा दोस्तों 10वें प्रश्न का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दोस्तों 10वें प्रश्न का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग 11वें प्रश्न के सॉल्यूशन के बारे में बात करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें प्रश्न के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा 11वां प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट x इक्वल टू tan a, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू, इसलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब आपको ये सूत्र बताया जा चुका है, ये फार्मूला है दोस्तों किसका, cos 2a का फार्मूला है दोस्तों। तो cos इनवर्स cos x, ये प्रमेय लग जाएगा दोस्तों। तो फाइनल हमें बाहर निकलेगा दोस्तों 2a को हम बाहर कर सकते हैं। अब जो हमने पुट किया था, चूंकि x इक्वल टू tan a, दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा dy/dx। दिस इक्वल टू 2 हो गया बाहर क्योंकि है कांस्टेंट, तो tan इनवर्स x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। दिस इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 11वें प्रश्न का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का 11वां प्रश्न भी दोस्तों हम लोग का कवर हुआ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग 12वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करें। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन 12
12। दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट x इक्वल टू tan a, तो हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू हमें अब मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक किसका फार्मूला है, cos 2a का। अब देखिए दोस्तों, एक नई प्रकार की समस्या हम लोग के समक्ष प्रस्तुत हुई है। क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कॉस के पदों में निष्पत्ति है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस 3 क्वेश्चंस को हमने आज के पार्ट में देखा, उसमें कभी भी ऐसी समस्या देखने को नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें हमें इस प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिला था। जो बाहर आपकी निष्पत्ति थी उसी पदों में अंदर निष्पत्ति पुट करने पर मिल जाता था, लेकिन इसमें पुट करने के बाद बाहर साइन इनवर्स साइन के पदों में निष्पत्ति देखने को मिल रहा है और अंदर कास के पदों में निष्पत्ति देखने को मिल रहा है। जब कभी आपको ऐसा केस कभी भी दिखे दोस्तों, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। आप तुरंत ऐसी स्थिति में आप तुरंत एक ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक रूल बताया गया है, एक आपको थियरम बताया गया है, एक आपको कंसेप्ट बताया गया है। क्या है कंसेप्ट, कि अगर हमें निष्पत्ति को चेंज करना हो तो हम कुछ डोर होते हैं उनका हम सहारा लेते हैं। जैसे कि आप इस प्रश्न में साइन इनवर्स बाहर है और अंदर है कॉस के पदों में निष्पत्ति, और जब तक अंदर साइन के पदों में नहीं आएगा तब तक ये प्रश्न, ये समस्या हमारा खत्म नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर में साइन के पदों में हिलाना है, तभी ये प्रमेय अप्लाई होगा दोस्तों। तो इसके लिए हम इस कास को साइन के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में एक पॉइंट बताया गया है दोस्तों, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा, या कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, साइन थीटा। तो दोस्तों ये जो आपका थियरम है, ये जो आपका प्रॉपर्टी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप प्रॉब्लम। जब हमारे समझ ऐसी कोई समस्या आती है कि बाहर की निष्पत्ति अलग और अंदर की निष्पत्ति अलग, अर्थात बाहर साइन के पदों में इनवर्स और अंदर कास के पदों में फंक्शन, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि हमें इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने यह देखा कि अगर कोई कास के रूप में निष्पत्ति है, अगर उसे हम साइन के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस थ्योरम का हम लोग, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी का यूज करेंगे, साइन इनवर्स। अब इस cos 2a को अगर हम साइन के पदों में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2a यूज कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा काम बिल्कुल बन चुका है दोस्तों। साइन इनवर्स साइन x बराबर x इसके रूप में कन्वर्ट हो गया है थ्योरम के रूप में। तो सीधा सीधा ये पूरा हम x मान लेंगे, तो सीधा सीधा x बाहर निकलेगा, तो y इक्वल टू सीधा सीधा हम बाहर कर लेंगे पाई बाई 2 माइनस 2a। अब चूंकि x इक्वल टू हम लोगों ने पुट किया है क्या, tan a, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स x हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पे रख लेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू, और दोस्तों कांस्टेंट का अवकलन दोस्तों होता है 0, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस 2 बाहर जाएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों। नए लाइन से हम लोग यहाँ से समझेंगे दोस्तों। तो फाइनल जो हमें मिलेगा दोस्तों dy अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों
-2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनल रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा दोस्तों 12वां प्रश्न भी दोस्तों हम लोग का सॉल्व हुआ। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग आज के श्रृंखला के 13वें प्रश्न की ओर चलें। तो चलिए दोस्त चलते हैं 13वें प्रश्न की श्रृंखला की। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न है दोस्तों हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट x इक्वल टू tan a, x इक्वल टू tan a। इसलिए y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखिए ये किसका फार्मूला है sin 2a का, तो लिख देंगे sin 2a। अब जैसी समस्या हमें क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा था बिल्कुल वैसा ही 13 में भी हमें दिख रहा है दोस्तों कि बाहर अलग पदों में निष्पत्ति और अंदर अलग पदों में निष्पत्ति। तो हमने साफ साफ आपको अब जानकारी दे दिया है कि जब ऐसी सिचुएशन मिले तो हम इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज हम लोग धीरे से कर लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप और प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार से अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग इस नोट पॉइंट का यूज करेंगे। तो कॉस इनवर्स sin 2a को हम लोग कवर कर सकते हैं कास अगर साइन का फंक्शन है तो उसे हम कास के रूप में क्या लिख सकते हैं कास π/2 माइनस 2a। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो y इक्वल टू प्रमेय यूज हो जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा π/2 माइनस 2a। अब हम लोगों ने कुछ पुट किया है, क्या पुट किया है x इक्वल टू tan a। क्योंकि x इक्वल टू tan a दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। पुट करेंगे इसे यहाँ पे तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इसलिए y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू π/2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होगा, -2 बाहर गया, dy/dx किसका होगा दोस्तों tan इनवर्स x का। नए लाइन से दोस्तों मिल जाएगा dy/dx दिस इक्वल टू -2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए दोस्तों दो प्रश्न और हमारे बचे हुए हैं, जल्दी से इसे भी कवर कर लेते हैं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम लोग बात करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों जैसा कि 14 क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट x इक्वल टू साइन a, पुट x इक्वल टू साइन a। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए y इक्वल टू हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन a और √1 माइनस साइन स्क्वायर a मिलेगा दोस्तों। इसके बाद साइन इनवर्स a 2 साइन a और √1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लोग कर सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर a। अब नए लाइन से इसका जब हम
वर्गमूल लेंगे दोस्तों साइन इनवर्स 2 साइन ए, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कॉस ए बाहर निकल करके आएगा। और फाइनल ये किसका फार्मूला है दोस्तों, 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ से आप देख सकते हैं किसका फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा साइन 2a। अब इस प्रमेय का यूज करेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो बाहर निकल के आएगा दोस्तों 2a y इक्वल टू 2a। अब चूंकि आपने पुट किया था x इक्वल टू साइन a, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आप पुट करेंगे साइन इनवर्स x आप करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू 2 हो गया कांस्टेंट, तो बाहर डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन इनवर्स x का होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, आपको विगत वीडियो पार्ट 12 में इसके सूत्र के बारे में चर्चा किया गया है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 2 और इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल मिलेगा 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा दोस्तों रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। तो जल्दी से आप इसे कवर करिए तो हम आगे बताएं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए दोस्तों, आज के इस एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन के लास्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, उसे भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, पुट x इक्वल टू कॉस a, इसलिए y इक्वल टू आपको मिलेगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और ये किसका फार्मूला है दोस्तों, cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सेक इनवर्स 1 अपान cos 2a, और cos 2a को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान cos 2a को हम लोग सेक 2a लिख सकते हैं। और ये प्रमेय लग गया दोस्तों, एक प्रमेय ये भी आप ध्यान रखिएगा, सेक इनवर्स सेक x बराबर होता है दोस्तों x होता है। तो उस प्रमेय से ये हमारा 2a हो गया, y इक्वल टू 2a। अब चूंकि x इक्वल टू हमने पुट किया है क्या दोस्तों cos a, तो दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा दोस्तों dy अपान dx, दिस इक्वल टू 2 हो गया, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा cos इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपान dx, दिस इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट dy अपान dx, दिस इक्वल टू -2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही है क्वेश्चन नंबर 15 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यह जो
प्रखर क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसे आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह आपके मोबाइल सेट में सबसे पहले वह तुरंत प्राप्त हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।